हाय फ्रेंड्स। मैं आज एक नए टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है कि क्या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग कैपिटलिस्ट। दो टर्म्स होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट। तो कोई भी कंट्री है वो दो में से एक चीज़ को फॉलो करता है। तो कैपिटलिस्ट होने के क्या फ़ायदे हैं, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैं पर्सनली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर करता हूँ। आपको याद होगा कि बहुत समय तक वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु का शासन था और वो सोशलिस्ट थिंकिंग से को फेवर करते थे। लेकिन सबको पता है कि वेस्ट बंगाल ने उस समय में कोई प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं की और वो मेरे ख्याल से काफ़ी सालों तक, 25-30 सालों तक चीफ मिनिस्टर रहे थे वेस्ट बंगाल के, और इकोनॉमिकली कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि देश का या जो भी स्टेट का पैसा है वो सभी लोगों में बराबर से बटे। इस बात में कोई बुराई नहीं है कि पैसा सभी के पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि पैसा उन लोगों के पास ज़्यादा होना चाहिए जो दूसरों को रोज़गार प्रदान कर सकते हैं, जो फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी तलाश करके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि पैसे को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। किसी को पैसा दे दिया, सिर्फ वो खर्च कर देगा पैसा, उससे देश नहीं चल सकता है, उससे इकोनॉमी नहीं चल सकती है। हमें देश का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन बढ़ाना है, सर्विसेज इम्प्रूव करनी है। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, उसे जब तक आप बढ़ाओगे नहीं तब तक देश की जीडीपी बढ़ेगी नहीं। तो पैसा सबके पास होना चाहिए, डेफिनेटली इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन लोगों के पास में पैसा होना ही चाहिए या ज़्यादा पैसा होना चाहिए जो लोग देश की इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। हमारा देश एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और ओनली बिकॉज हम लोग कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी के हैं या इसको फेवर करते हैं, हमारे देश ने पिछले कई सालों में काफ़ी प्रोग्रेस की है। जब से 1995 के बाद जब कांग्रेस थी, फिर 2014 तक कांग्रेस का शासन था, उसके बाद में एनडीए का शासन आया, सभी सरकारों ने हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर किया है और उसी की वजह से आज हमारा देश जहाँ पे भी पहुँचा है वो उसी की वजह से है। अभी रिसेंटली पिछले 3 दिनों में मानी फैमिली में शादी हुई और मैंने भी ये महसूस किया कि हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा वेगेंजा तो ज़रूर था। लेकिन मैं ना तो किसी से जेलस फील करना पसंद करता हूँ, ना हमें जेलस होना चाहिए। उल्टा हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाना है। अगर हम पैसा कमा सकते हैं तो ही पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गरीबों के लिए नहीं करते या डोनेशन नहीं देते, वो लोग भी सब करते हैं। हमेशा हर चीज़ मीडिया में तो आती नहीं है। बहुत सारे ऐसे सोशल चीज़ें हैं, सोशल कॉज के लिए वो लोग काम करते हैं या करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे। और अगर कहीं पे अपने घर में कोई फंक्शन है उसमें पैसा खर्च कर दिया तो हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो उनका अपना पर्सनल मामला है, वो चाहे जो करे। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने जियो के रेट्स बढ़ा दिए उसकी वजह से उन्होंने वो शादी कर ली। टेलीकॉम इंडस्ट्री में चार्जेस बढ़ना पहले से काफ़ी समय से ड्यू है और हमारे देश में दुनिया के सभी देशों के कंपैरिजन में टेलीकॉम इंडस्ट्री के चार्जेस काफ़ी कम है, जबकि ये बहुत ही खर्चीला बिजनेस है और इसमें सभी कंपनियों को ने बहुत खर्चा किया। के लिए जियो ने प्राइसेस नहीं बढ़ाए, एयरटेल ने भी बढ़ाए, वोडाफोन आइडिया ने भी बढ़ाए और वो उनको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप पैसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत महंगा ये बिज़नेस है। तो मेरा ये मानना है कि सभी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं उनके पास अगर जितना ज़्यादा पैसा सरकार अवेलेबल कराएगी या वो पैसा कमाएंगे तो वो देश की तरक्की में, उसकी इकोनॉमी में, प्रोग्रेस में आगे योगदान दे सकते हैं। अगर हमारे देश को एक डेवलप कंट्री बनना है तो जब तक हम कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी नहीं रखेंगे हम डेवलप कंट्री नहीं बन सकते। इसलिए बहुत ये काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन एक ऐसा आदमी जो
कहीं पे जॉब करता है या कुछ करता है या उसका मेंटेलिटी वैसा है कि उसे जॉब ही करना है, उसे कुछ नहीं करना है, आप इसको 1,000 करोड़ रुपए दे दो, वो उसको एफडी करके बैठ जाएगा। उससे क्या होने वाला है? हमारे देश का ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला है, ना जीडीपी बढ़ने वाला है। तो पैसा उन लोगों के हाथ में बहुत होना बहुत ज़रूरी है जो ये सब चीज़ों में देश में योगदान देते हैं। ये सब एक डिबेटेबल विषय है, डेफिनेटली डिबेटेबल विषय है कि कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी को फेवर करता है, कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर करता है। मैं किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर करता हूँ, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो देश तरक्की करेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा और वो पैसा फाइनली सबके पास बटेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी होने से वो पैसे से पैसा बनता नहीं है, वो नहीं हो पाता है। वो हमने बहुत सारी जगह पे देखा है, चाइना में भी ये देखा है। चाइना चाहे आज भी मेरे ख्याल से ये बोलता है कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन वो कैपिटलिस्ट को ही इस वक्त फेवर कर रहे हैं और उसी वजह से चाइना ने इकोनॉमी इतनी प्रोग्रेस की। जब तक वो सोशलिस्ट थे या उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, चाइना ने उतनी तरक्की इकोनॉमिकली नहीं की थी। और वेस्ट बंगाल का एग्जांपल आपके सामने है। तो मैं ये चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक पैसा कमाए। पैसा कमाने की बहुत अपनी अपनी जगह है। मैं स्टॉक मार्केट फॉलो करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो न्यूज़ पढ़े, मैगज़ीन्स पढ़े, कुछ अच्छे वीडियोस देखे, यूट्यूब पे वीडियोस देखे और किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेके अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और कैश में इन्वेस्ट करें और पैसा कमाएं। जब तक देश का हर नागरिक पैसा नहीं कमाएगा, सबके पास पैसा नहीं आएगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। या अगर देश तरक्की भी करता है तो ऐसी तरक्की का कोई मतलब ही नहीं है कि किसी को रोटी नहीं मिले खाने के लिए और कोई हर रोज़ 5 स्टार होटल्स में खाना खा रहा है। पैसा सभी के पास होना चाहिए। मैं आज भी ये मानता हूँ, देश के हर आदमी के पास में पैसा होना चाहिए। एटलीस्ट उसके पास में बेसिक फैसिलिटीज़ हो, उसके पास रोटी कपड़ा मकान और जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन पैसा उन लोगों के पास डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए जो लोग देश की इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विसेज को आगे ले जाते हैं। ये मैं मानता हूँ। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को मेरी किसी भी बात से कोई ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप जो भी कीजिए अपने एक्सपर्ट से, आपका जो भी सलाह देता है आपको, एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उससे सलाह लेके कीजिए। मैंने अपने विचार रखे हैं, आप भी अपने विचार रख सकते हैं और हम चाहें तो कभी भी इसके बारे में डिबेट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय।